मजहब में दाढ़ी और पगड़ी कंपलसरी है, मुझे अपने हस्बैंड के सिलेक्शन में इसका तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। ये हमारी गरीब रिक्शा चलाने वाली की मजदूर बेटी, जिसको ना इल्म इस्लाम का है ना दुनियावी तालीम है, और इनको बाप माँ घर का कल्चर भी काफिराना है। वहां घर में पॉलिटिक्स का चर्चा, फिल्म का चर्चा, क्रिकेट का चर्चा, ये सारा चर्चा है, मगर कभी इस्लाम का चर्चा, बुजुर्गों का चर्चा, गौसे आजम की माँ का चर्चा, फूले भी फूले से भी नहीं लेता, ईद के दिन टोपी पहन के चला गया, बाकी सारा लिबास काफिराना, शादी ब्याह में कल्चर सारा काफिराना। अब वो बच्चा क्या जानेगा कि सुन्नत क्या है, फर्ज क्या है, नफल क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है। वहां तो बाप ने कभी जन्नत की बात ही नहीं की। वो घर में तो बोला कि वह पढ़ा लिखा कमाया खाया, वह पढ़ा लिखा अरबपति डॉक्टर बना करोड़ों का घर बना लिया, वह इंजीनियर बना करोड़ों का घर बना लिया। अब तो बच्चा समझता है कि पढ़ने का मकसद पैसा कमाना, डॉक्टर बनने का मकसद पैसा कमाना। अब अगर उसका बच्चे का कल्चर उजड़ जाए, मिठाई का एक पैकेट उसका ईमान छीन ले, नौकरी की लालच से वो ईमान को खैर बात कह दे, कसूर उस माँ बाप का है जिसने बच्चों के सामने खाने कमाने का चर्चा तो किया, वह जन्नत का चर्चा नहीं किया। जहन्नम की आग हाथ से निकल गए तो लोग कहते मौलाना ऐसी तकरीर कीजिए कि मेरे बच्चे हाथ में आ जाएं, मेरे बच्चे हाथ से निकल गए। एक दिन की तकरीर से कुछ नहीं होता, एक दिन की तकरीर से माहौल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती। तब्दीली माँ बाप के रोजाना के कल्चर से आता है। माँ बाप का चेहरा बच्चों पे असरअंदाज होता है, माँ बाप की बोली बच्चों की शख्सियत को संवारने और बिगाड़ने में हेल्पर और मुमीद और मुआविन साबित होती है। माँ बाप का रोल अहम होता है। हमने तो घर में दुनियादार का चर्चा किया, जब बच्चे हाथ से निकल गए अब मौलाना याद आ रहा है, अब तावीज याद आ रही है, अब तरकीब याद आ रही है। तावीज क्या करेगी? आम के पेड़ में तावीज लगाने से वहां कटहल थोड़ी फल जाएगा, लीची के पेड़ में 1 करोड़ तावीज डाल दे वहां से अखरोट थोड़ी फल जाएगा, कटहल के पेड़ में तावीज 1 लाख डाल दे वहां से सेब थोड़ी निकल जाएगा। ये तो कुदरत का कानून है, जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी पैदावार, जैसी फैक्ट्री वैसा प्रोडक्शन। यहाँ सारी तदबीरें उल्टी थी और नतीजा बरक्स